टोनी चिड़िया और इसका बेटा मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मक्खू के नानू ने कुकू को एक छाता गिफ्ट किया था इसके जन्मदिन पर। वो इस छाते को संभाल कर रखता है बारिशों के लिए, और वो बड़ा बेताबी से बारिशों का इंतज़ार कर रहा था। गौरी, आज भोजन तुम लाओगी? कल मैं लाया था। मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं। हाँ हाँ, ढूंढ लो बहाने ना काम करने के। टांगें क्यों दर्द कर रही हैं? तुमने कौन सा गोटी की है जो टांगें दर्द कर रही हैं? मुझे नहीं पता। भोजन मैं नहीं लाऊंगी। मेरी तरफ से भूखे सो जाओ। गौरी, बारिश होने वाली है। मैं तो कहता हूँ अभी जाओ और जल्दी से भोजन ले आओ। मैं तो सो जाऊंगा, फिर ना कहना मुझे। मुन्ना का तुम क्या करोगी? उसे कहाँ से ला कर दोगी? कालू, तुमसे बड़ा काम जो है मैंने आज तक नहीं देखा। जो अपने बच्चे को भोजन नहीं ला कर दे सकता, वो खुद क्या करेगा? मैं भी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। लाड़ों से मांग लूंगी, इसे उल्लू बना लूंगी, फिर भोजन लेने नहीं जाऊंगी। कालू और गौरी दोनों लड़ते हैं भोजन के लिए। इधर कुकू अपनी मामा से बारिश के बारे में पूछ रहा था कि बारिशें कब शुरू होंगी। मामा मामा, बारिशें कब होंगी? मैंने बारिश में बाहर जाना है अपना छाता लेकर। मामा मुझे बताए ना, बारिश कब होगी? बेटा, आज बारिश होगी। मैंने जंगल टाउन न्यूज़ में सुना था। आज तो ज़रूर बारिश होगी। फिर तुम ले जाना छाता बाहर, और जितना मर्जी खेलना बारिश में। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है। कुकू खुश हो जाता है बारिश को देखकर। मामा, बारिश शुरू हो गई है। मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। बारिश में अब आएगा मजा खेलने का। और साथ मेरे होगा मेरा छाता। मैं भीगूंगा भी नहीं और खूब खेलूंगा और बारिश के मजे लूंगा। कुकू बेटा, खेलते खेलते कहीं दूर मत चले जाना। पास ही रहना और जल्दी घर वापस आ जाना। आई बात मेरी समझ में? अगर कहीं दूर गए या फिर लेट हुए तो मैं छाता तुमसे वापस ले लूँगी और कभी वापस नहीं करूँगी। ठीक है मामा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो छाता लेकर बाहर चला जाता है। कुकू बारिश के मज़े लेता हुआ उड़ता रहता है। ऐसे ही वो मुन्ना के घर के पास से गुजरता है तो मुन्ना खिड़की में बैठा बाहर के नज़ारे देख रहा होता है। फिर उसकी नज़र कुकू पर पड़ती है। मुन्ना कुकू को देखकर छाते की जिद शुरू कर देता है। मामा मामा, मुझे भी वही छाता चाहिए जो कुकू के पास है। मैंने भी बारिश में खेलना है। मुझे नहीं पता, मुझे वही छाता चाहिए। जहाँ से मर्जी लाकर दे, मुझे नहीं पता मामा, मुझे वही छाता चाहिए। जैसे वो खेल रहा है मैं भी वैसे ही खेलूँगा। इस टोनी की बच्ची को मैंने बड़ी दफ़ा समझाया है कि अपने बच्चे को मेरे घर से दूर रखा करो। नई नई चीज़ें लेकर आ जाता है मेरे बच्चे को तरसाने के लिए। इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। इसका इलाज बाद में करना। पहले मुन्ना को चुप करवाने का सोचो। इसे कौन चुप करवाएगा? अब छाते का कुछ करो कालू। ऐसा करो, कुकू से छाता छीन लो। वैसे भी वो चिड़िया क्या ही कर लेगी, और हम तो वैसे भी कंगले हैं। कंगलों के पास पैसे नहीं होते। हाँ गौरी, मैं अभी छाता लाता हूँ इससे छीन कर। मैं यूँ गया और यूँ आया। कुकू घर वापस आ रहा था और कालू पहले से ही इसी रास्ते में बैठ गया था। कालू को पता था वो इसी रास्ते से घर वापस जाएगा। जब कुकू आता है, कालू इसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाता है और कुकू इसके पास चला जाता है। ओए, ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि अपने खिलौने लेकर मेरे घर के पास से मत गुजरा करो। कालू अंकल, ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट दिया है मेरे जन्मदिन पर। मुझे ये छाता बहुत पसंद है। अच्छा, ये छाता तुझे जन्मदिन पे गिफ्ट मिला था? चल अब ये तुम मुझे गिफ्ट दे दे, क्योंकि ये मैं तुमसे छीनने वाला हूँ। कालू कुकू से छाता छीन लेता है और कुकू रोने लग जाता है और वो घर वापस आ जाता है।
कालू वो छाता ले जाकर अपने बच्चे को दे देता है और फिर सो जाता है। कोको बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम तो बड़े खुश थे जब गए थे, अब रोते हुए घर वापस क्यों आ रहे हो? मम्मा मम्मा, कालू अंकल ने ना मेरे से छाता छीन लिया और मुझे मेरा छाता वापस चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरा छाता वापस चाहिए मुझे। नहीं बेटा, कालू अंकल ने क्यों छाता छीना है तुमसे? तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, वो वापस कर देंगे। इन्हें कोई ज़रूरी काम होगा, उन्होंने तुमसे मांगा होगा और तुम्हें ऐसा लगा होगा कि उन्होंने तुमसे छीना है या चोरी किया है। हाँ, उन्होंने छाता छीना था, मांगा नहीं था। अच्छा बेटा, तुम चुप करो। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें खुद अपने हाथों से छाता बना कर देती हूँ। मेरी मामा भी मुझे पत्तों का छाता बना कर देती थी। तुम चुप करो, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हें एक नया छाता बना कर देती हूँ पत्तों का। कुकू पत्तों का छाता सुनकर बहुत खुश होता है और टोनी पहले गोरी के घर जाती है और कालू से अपना छाता मांगती है। कालू भैया, आपने कुकू से छाता क्यों छीना? अब वैसे भी तो मांग लेते। अभी वो छोटा है, वो आपके बारे में क्या सोचेगा? और कुकू बहुत रो रहा था। लाए, मुझे छाता वापस कर दें। कालू भैया की कुछ लगती? मेरे से बात करो। जब से आई हो चढ़ 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 कर रही हो। कौन सा छाता? कहाँ का छाता? हमारे पास कोई छाता नहीं है। वही छाता जो कालू ने कुकू से छीना है। अच्छा, वो छाता, वो तो मुन्ना का हो गया है और वो बाहर खेलने के लिए गया है। अब भूल जाओ इस छाते को। दोबारा कभी मांगा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम दोनों का जोर मेरे पर ही चलता है। कभी अपने से बड़े पक्षी से भी उलझ लिया करो। फिर टोनी वहाँ से जाती है जंगल में कुकू के लिए छाता बनाने के लिए। इधर मुन्ना मज़े से उड़ रहा था तो मुन्ना को चील का बच्चा देख लेता है। वो मुन्ना को देखकर जिद करना शुरू कर देता है कि मुझे भी छाता चाहिए। पापा पापा, मुझे भी वही छाता चाहिए जो कौवे के बच्चे के पास है। वही छाता चाहिए। ऐसा करे, जाए उसे छीन लाए और मुझे लाकर दे दे, मैं उससे खेलूंगा। चलो बेटा, मैं तुम्हें अभी वो छाता लाकर देता हूँ, तुम फिक्र ना करो। चील इससे छाता छीनने के लिए चला जाता है। ओए छोटे कौवे, ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? चील जी, ये छाता मेरे पापा ने ना टोनी आंटी के बेटे कुकू से छीना है और ये अब मेरा हो गया है। अब मैं इसे कभी भी नहीं वापस करूँगा। बेचारा कुकू बड़ा है, बारिश में खेल रहा था, अब खेल के दिखाए मुझे। अच्छा, वो कालू कौवा बदमाशी करेगा। अब लाओ, ये छाता मेरा हो गया है और जाकर अपने पापा से कहना, अगर दम है तो मेरे से ये छाता वापस लेकर दिखाए। चील मुन्ना से वो छाता छीन लेता है और मुन्ना को धक्का दे देता है। मुन्ना नीचे गिर जाता है और इसे चोट लग जाती है। चोट के कारण मुन्ना बेहोश हो जाता है। चील वो छाता ले जाकर अपने बच्चे को दे देता है। इधर टोनी घर वापस आ रही थी तो टोनी की नज़र मुन्ना पर पड़ती है और वो मुन्ना को लेकर इसके घर चली जाती है। गोरी, ये मुझे नीचे गिरा पड़ा मिला था। मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है। ये बेहोश था तो मैं इसे घर ले आई। इतने में मुन्ना को होश आ जाता है। पापा, मुझे चील ने मारा था और मेरा छाता भी छीन लिया और मुझे धक्का दिया और मैं बेहोश हो गया। गोरी, जाओ, अब चील से छाता छीन कर वापस लाओ। जाओ गोरी, मैं भी देखूं तुम दोनों में कितना दम है। चील से छाता वापस लेकर आते हो या नहीं? मेरा तो मुंह तोड़ने लगी थी ना, अब चील का जाकर तोड़ो। तो वो दोनों चील का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। टोनी अपने घर चली जाती है। बारिश बंद होने के बाद टोनी चील के पास जाती है और इससे सारी बात बताती है। चील इसका छाता वापस कर देता है और वो कुकू को लाकर दे देती है। कुकू खुश हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।